हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है और मेरा नाम है वजाहत। तो यार भाई साहब इधर पाकिस्तानी भाई साहब यूरोप में झंडे गाड़े हैं, भाई साहब पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं आतंकवाद के चक्कर में। तो दूसरी तरफ भाई साहब मोदी जी पहुंच चुके हैं भाई साहब मॉरिशस, और वहां पर उनका ऐसा स्वागत हुआ है कि पाकिस्तानियों की टांगे कांप उठी है। मॉरिशस में क्या बोल रहे हो अबे यार? भाई, पहुंच चुकी हूं उधर। यार ये मोदी जी रुकते कहाँ क्यों नहीं हो यार? 5-2-4 दिन ठहरते हैं इंडिया में तो निकल जाते हैं बाहर दुनिया में बड़े वजह, फिर इंडिया को भी आगे लेके गए नहीं यार। यही तो बात समझ नहीं आती, आखिर मोदी जी क्या करते हो यार। इनकी अभी देखे एज उस लिहाज से देखो बढ़ चुकी है, रिस्पेक्टेड है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं छोड़ रहे हो। वही ना, तो कौन करते हैं स्टार्ट। पीएम है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की है। मॉरिशस का जो 57वां राष्ट्रीय दिवस है उसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कैसे दो देशों के बीच की जो घनिष्ठता है वो यहाँ नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के जो पीएम हैं जिन्होंने अगवानी की, स्वागत किया, उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर पोर्ट लुइस की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जिसके बाद उनका भव्य स्वागत किया मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने। और मॉरिशस जो है ना वो समझे इज अनदर इंडिया। उसकी वजह यह है कि इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशन है। आपको पता है कि जो 68% ऑफ द मॉरिशियन पॉपुलेशन है दैट इज इंडियन ओरिजिन। कुछ ही देर बाद अपने 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस पहुंचेंगे। उनका विमान राजधानी पोर्ट लुइस में लैंड करेगा। प्रधानमंत्री मोदी 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा के दौरान कई अहम समझौते और बातचीत और करार किए जाए। पास वो रिसोर्सेज तो होनी चाहिए, वो टेंडेंसी तो होनी चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारा जो अप्रोच है, जो हमारा मेंटेलिटी है, वो तो मिक्स हो चुकी है। कभी एक चीज पर नजर डालते हैं, कभी दूसरी चीज पे ट्राइब यहाँ पे चल रही है, दूसरी चीज। तो क्या है कि हमारा जो फोकस है वो एक नहीं है। इकोनॉमी को अगर हम इकोनॉमी पे अगर हम फोकस करें, आईटी पे, हमारे मुल्क में क्या नहीं है। मदनियात पे अगर हम देखें, वहाँ जो कबाइली अजला है वहाँ में एक तो वो कह रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये नरेंद्र मोदी आप समझ लें मॉरिशस इज इंडिया। मॉरिशस इंडिया ही है। 70% अवाम जो है उनके दिल, धड़कन, दिमाग, हर चीज तो इंडियंस के साथ चलती है, ठीक है। तो फिर इंडिया ही है ना। इंडिया मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया बेसिकली बहुत सारे लोग, मैं अगले दिन एक स्ट्रेटेजिक कल्चर पे प्रेजेंटेशन दे रहा था वन ऑफ द थिंक टैंक इन इस्लामाबाद। मैं वहां पे यही बता रहा था। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी मॉरिशस की यात्रा पर पहुंचे हुए हैं और एयरपोर्ट पर उनको रेड कारपेट वेलकम मिला है। साथ में मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप सभी को बता दूं कि पीएम मोदी मॉरिशस की यात्रा इस समय मॉरिशस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर कर रहे हैं, क्योंकि मॉरिशस का स्थापना दिवस है 12 मार्च को, जिसमें पीएम मोदी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। और वैसे पीएम मोदी ऐसे आयोजनों के अंदर जाते नहीं हैं, परंतु जब सेशेल्स या फिर कहें मॉरिशस ऐसे देशों की बात आती है तो हिंद महासागर की सुरक्षा के हिसाब से भारत के लिए यह देश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और मॉरिशस को एक प्रकार से मिनी इंडिया ही कहा जाता है। इसलिए पीएम मोदी ने यहाँ का महत्वपूर्ण दौरा किया है। मॉरिशस का ये राष्ट्रीय दिवस है, उसी के मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां न्योता दिया गया और प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। 12 मार्च को ये जो नेशनल डे है वहां मनाया जाएगा। राष्ट्रीय दिवस के मुख्य अतिथि होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, मिनी इंडिया कहा जाने वाला मॉरिशस, जिसकी जमीन पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। हिंद महासागर में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, जिसकी समुद्री सीमा रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद खास रही है। और ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री जब किसी देश की यात्रा पर निकलते हैं तो उसका सांस्कृतिक, उसका आर्थिक, व्यापारिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारंपरिक, चौतरफा आखिर क्या महत्व है। और जो यात्रा सामने आ रही है वो महज यात्रा ना होकर भारत के विकास के लहजे से ही नहीं, बल्कि भारत की मजबूती के वैश्विक तौर पर डंके के लिहाज से कितनी ज्यादा अहम है। तो पीएम मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और खासतौर से मॉरिशस जो है ना वो समझे इज अनदर इंडिया।
उसकी वजह यह है कि इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशन है। आपको पता है कि जो 68% ऑफ द मॉरिशियन पॉपुलेशन है दैट इज इंडियन ओरिजिन, भाई फॉलो करते हैं इंडिया को, इंडियन ओरिजिन। और ये वो लोग थे जो ब्रिटिश टाइम में वहाँ चले गए थे, दोज हु वर लेबरर्स वर्कर्स उस वक्त काम करने के लिए। और वहाँ पे जो कल्चरल एंड रिलीजियस टाइज हैं इंडिया के बहुत मजबूत हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कांटेक्ट, रियली स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कांटेक्ट। 68% मॉरिशस की जो आबादी है दैट इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो इंडिया अब अपने आप को इस ग्लोबल लैंडस्केप में देखता है, भाई दिस इज वेयर वी आर। और अभी आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो मॉरिशस की लीडरशिप के इनविटेशन पे वहां पहुंचे हैं। सो इट मींस आपको इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि मॉरिशस भारत के बारे में क्या समझ रहा है। और सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं, ये तो मैंने आपको बताया ना कि ये एक चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बैक इन थोड़ा 2015 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गए थे वहाँ, ठीक है, मॉरिशस के अंदर 2015 के अंदर। और वहाँ से इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था सगार, ठीक है जी। और ये इट मीन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है जी। ये एक कॉन्सेप्ट है और इसकी ये बेसिकली इंडियन ओशन रीजन जो है उसके लिए इन्होंने लॉन्च किया था 2015 के अंदर। सो इंडिया उस वक्त ही सोच रहा था नरेंद्र मोदी के उस दौर के अंदर कि हमें हर कीमत पे अफ्रीका और ये जो इंडियन ओशन है इसको वैल्यू देनी और है। वो दे रहा है बिल्कुल। और यार जिस जहाज से मोदी जी उतरे हैं भाई साहब, उसको भाई साहब जो इंजन है, कसम से हमारा पीएम जिस जहाज में जाते हैं ना, वो चिड़ी में छोटी सी जो चिड़ी होती है उसका मोदी जी के जहाज का इंजन उससे बड़ा लग रहा था। जहाजों की बात कर दी, मैं तुम्हें जहाजों की बता दूं, मोदी जी के पास जो जहाज है, बाइडन के पास जो जहाज है मोदी जी के वही ना भाई साहब, वही ना। और आप देखो ना भाई साहब, हमारी जो छोटी सी चिड़िया जिसमें हमारा पीएम भाई उड़ता हुआ जाता है, उसका भाई भारतीय मोदी जी के जहाज के इंजन से तो छोटा हमारा तुम्हारी बात ठीक, बिल्कुल छोटी सी चिड़ी है, वही ना। और भाई बात करते हैं जब मोदी जी लैंड हुए, अबे भाई फूलों से भरी हुई, गुलाब के फूलों से भरा हुआ भाई बड़ा हार वहां के पीएम ने मोदी जी के भाई साहब का गले में डाला। अपनी तमाम मसरूफियात तार के मोदी जी को एयरपोर्ट पे रिसीव करने खुद पहुंचा। और उधर एयरपोर्ट में भाई साहब उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और जहां से लेकर उनकी गाड़ी तक रेड कारपेट बिछाई गई थी। और भाई वहां की सड़कों पे मोदी जी की तस्वीरें, भारत के झंडे, भाई वेलकम मोदी जी, बहुत बड़े बड़े बैनर्स उधर के रोडों में लगे। तमाम रास्ते बंद कर दिए गए मोदी जी की प्रोटोकॉल के लिए, तमाम रास्ते। यार क्या बना हुआ है यार, क्या बना हुआ है भाई साहब, बड़े बड़े देशों के अंदर है यार। मॉरिशस जैसे देश में मोदी जी का स्वागत देख ले, लेवल ना एयरपोर्ट पे उतरते क्या फूलों के बड़े बड़े हार पहना रहे गलों में, वो खुद पहुंच रहा है। कोई ताकत है तो पहुंच रहा है ना, तुम्हारे पीएम की ताकत इतनी है, कोई पहुंचता है। और वो भी चीफ गेस्ट के तौर पे, हमारे पीएम के लिए तो रेड कारपेट नहीं बिछाते। देख 3 दिन का दौरा है उनका, 3-4 दिन का दौरा है, वो पहले ही पहुंच चुके हैं। क्या क्या बड़ी डील उधर होने वाली है। वही तो। और भाई साहब एज अ चीफ गेस्ट ले अंदाजा लगा ना, मोदी जी का लेवल देखो इस दुनिया में, लोग अपने नेशनल डे पे उनको बुला रहे हैं। देख ले, नेशनल डे पे आप आए, हमारे देश की नेशनल डे की परेड देखें, और भाई हमारे नेशनल डे की शान बढ़ाए। ये लेवल बना हुआ है भाई साहब। इस टाइम बड़े बड़े देशों के अंदर मोदी जी को भाई साहब बुला रहे हैं। सारी सड़कों पे मोदी की तस्वीरें लगी हुई हैं। वही तो मैं सोच रहा हूँ, कौन लगाता है वो यार। बड़े पीएम मोदी जी को लोग दुनिया पहचान चुकी है ना। अपने पीएम का स्वागत आज तक ऐसा नहीं देखा भाई। हमारा पीएम आता है, कोई छोटा सा मंत्री आके स्वागत करके, उसका मंत्री का चपड़ासी आता ही स्वागत करके ले जाते। वजह दुनिया में जितनी पहचान मोदी जी ने अपनी बना ली है ना, दुनिया में वर्ल्ड में इतनी किसी प्राइम मिनिस्टर की नहीं है। कसम से सही बोल रहे हो, दुनिया में देखो ना आज हमेशा देखो ना भाई, भारत में 2-3 दिन रुकते हैं और भाई साहब फिर निकल जाते हैं दुनिया में। अब तो मैं ये बात भी सुन रहा हूँ कि मोदी जी को पीस का अमन अवार्ड भी मिलने वाला है। हाँ, ये बात भी मैं सुनने में पीस अवार्ड। हाँ, आप अंदाजा लगा ले, दुनिया में शांति की खबर, जो शांति फैलाने वाले है ना लीडर, वो मोदी जी हैं। अगर उनको ये अवार्ड मिलते ही तो जगह की मानो पाकिस्तानियों के तो पिछवाड़े अंदाजा लगा ले। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम कर